विजय बेहतर बता सकते हैं। विजय सरदाना, ये सरकार की नीयत का संकट है, कॉरपोरेट फ्रेंडली होने का आरोप लगता ही है कि भाई कॉरपोरेट, इंटरनेशनल लॉबीज और ब्यूरोक्रेट, ये तीनों मिलकर पॉलिसीज तय कर रहे हैं जिनमें किसान कहीं खड़ा नहीं है। गरिमा जी, आपको, सभी पैनलिस्ट और दर्शकों को मेरा प्रणाम। जी विजय जी, देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम आंकड़ों को सामने रख के बात करेंगे तो लॉजिकल डिस्कशन होगा। प्रॉब्लम ये हो रही है कि इस पूरे मुद्दे को हम इमोशन ज्यादा और लॉजिक कम, इस मुद्दे पे लेके हम बहस कर रहे हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ उदाहरण रख देता हूं कि क्यों ये चुनौती है देश के लिए, क्यों ये समस्या किसानों के लिए खुद बन जाएगी, और क्यों ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी कि किसान खुद सिर पकड़ के बैठेगा। और आंकड़ों पे हम बात करेंगे, हम इमोशंस पे बात मैं नहीं करता हूं, क्योंकि परसेप्शन कैन बी एनीथिंग। आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए खराब है, मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए खराब है, उस बहस का कोई अंत नहीं है। ठीक है। देखिए, सबसे पहले मुद्दा इस बात का है कि खेती के लिए आपको क्या उत्पाद चाहिए। आपको चाहिए जमीन, वो राज्य सरकार के तहत है। आपको चाहिए इरिगेशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से वो राज्य सरकार को करना है। कीड़ा मारने का इंतजाम राज्य सरकार को करना है। कौन सी फसल लगेगी ये राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। मंडियां कैसे चलेंगी, एफिशिएंट इनएफिशिएंट, वो राज्य सरकार को देखना है। कुल मिला के अगर आप भारत के संविधान को उठा के पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूं, अगर आपके दर्शक देखना चाहते हैं, मुझे आधा मिनट दीजिए। आइटम नंबर 14 एग्रीकल्चर रिसर्च, आइटम नंबर 17 पानी, इरिगेशन और कैनाल का मैनेजमेंट स्टेट के पास, ठीक है। 18 लैंड एग्रीकल्चर लोन, वो भी राज्य सरकार के पास। मंडियों का संचालन, वो भी राज्य सरकार के पास। कितना उधार लेना है और उधार देना है, वो भी राज्य सरकार के हाथ में है। कितना टैक्स लगेगा खेती पे या नहीं लगेगा, वो भी राज्य सरकार को करना है। लेकिन विजय जी, मैं रोक इसलिए रही हूं मेरी बात पूरी होने दीजिए गरिमा जी, रोकिए मत, पूरी बात होने दीजिए। कह लीजिए, कह लीजिए। जब सारे इनपुट राज्य सरकार के हाथ में है और हर राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से कैलकुलेशन करती है, जो भी उनका आधार है। आज अगर मैं पंजाब के राज्य की सरकार के इनपुट के हिसाब से देखूं तो पंजाब में आज धान की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है सीएसीपी का, वो 850 रुपए क्विंटल है। ठीक है। एमएसपी है 2100 रुपए। वही धान की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करीब 2000 से ऊपर है महाराष्ट्र में, और एमएसपी है 2100। सवाल अब इस बात का निकल के ये आ रहा है कि आप क्या स्टेट वाइज एमएसपी बनाएंगे जब आप लीगल गारंटी की बात करते हैं। इसका मतलब यह है कि रॉ मटेरियल इनपुट कॉस्ट सारा तो कंट्रोल करेगी राज्य सरकार, और जब माल बन जाएगा तो उसकी गारंटी देगी केंद्र सरकार। क्या ये लॉजिकल है? नहीं, और तो कल फिर मैं को विजय जी राज्य आपसे एक सरकार सवाल ये पूछ प्रोडक्शन रही को हूँ, लेके, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ आपसे प्रोडक्शन को लेके, अगर मान लीजिए एमएसपी बिजली के आज दाम भी जो दुगने डिक्लेयर्ड करती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप कि भाई सारा रॉ मटेरियल अगर स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में पूरा है, देश, केंद्र सरकार एक राज्य सरकार की मूर्खता से पूरा देश सफर करेगा, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स करनी है और यहाँ देश की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। तो क्या ये पॉलिटिक्स दोनों तरफ से हो रही है विजय सरदाना? तो जिस अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठने की बात हो रही है, मैं उसी पर तो बड़ा प्रिसाइज सवाल पूछ रही हूं आपसे कि क्या ये जो फिगर है, एक सेकंड विजय जी, क्या ये जो फिगर है 17 लाख करोड़ रुपए की टोटल बजट है देश का 45 लाख करोड़, और एमएसपी की लीगल गारंटी अगर दे देंगे तो 17 लाख करोड़ खर्च हो जाएगा, ये सही फिगर है? देखिए मैडम, आप ना, ऐसा है, देखिए किसान ना देश का संविधान नहीं बनाया है इन्होंने, इनको संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान में एक है राइट ऑफ इक्वालिटी। आप 23 फसलों को देंगे, मुर्गी के किसान ने क्या बुरा करा है? दूध वाले का क्या कसूर है? बाकी फसलों का क्या कसूर है? अगर आज आप आंकड़ा उठाते हैं, भारत की कृषि का 40 लाख करोड़ है, ठीक है? तो ये सवाल सरकार से क्यों ना पूछा जाए विजय जी कि व्हाई दे हैव डिक्लेयर्ड एमएसपी ऑन ओनली 23 क्रॉप्स, सिर्फ 23 फसलों पर क्यों एमएसपी घोषित किया? मैं यहाँ पे दोनों बातें कह रहा हूं, मैं यहाँ दोनों बातें कह रहा हूं, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। पहली बात तो इन्होंने, देखिए, दो चीजों को आप संवैधानिक रूप से समझना होगा, यहां इमोशंस की बात नहीं है। सरकार अगर आज तक मूर्खता करती आ रही है तो उसका खामियाजा सरकार को उठाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरा, आप संविधान के हिसाब से क्या आपका डिमांड है?
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस 50% प्रॉफिट। क्या आप संवैधानिक रूप से किसी को 50% प्रॉफिट लीगल गारंटी में दे सकते हैं? तो अगर आप भारत के संविधान में लिखा है राइट ऑफ इक्वालिटी, आप किसान को दे रहे हैं, जूता बनाने वाले ने क्या किया है? बाल्टी बनाने वाले ने क्या कसर किया है? कपड़ा बनाने वाले का क्या कसूर है? क्या मतलब आप ये कह, और पूरे संविधान में किसान शब्द का नाम नहीं है, वहां लिखा है सिटीजन ऑफ इंडिया एंड यू हैव टू गिव इक्वल राइट्स। तो कहने का मतलब यह है कि जब आप संवैधानिक बात करते हैं, कानूनी बात करते हैं, तो आप अपने फायदे की बात करके ये कहें कि जो हम कह रहे हैं वैसे ही देश चलेगा, तो फिर संविधान की जरूरत क्या है? तो विजय सरदाना, फिर बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर ये सवाल पूछना बड़ा लाजमी हो जाता है कि अगर इक्वलिटी की ही बात है तो फिर राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में चुनाव होते हैं तो वहां धान और गेहूं की कीमत 3100 रुपए पर क्विंटल पहुंच जाती है, बाकी देश में 2183 और 2275 रुपए रहता है। फिर वो इक्वलिटी का लॉजिक कहां चला जाता है? मैं वही आपसे कह रहा हूं, इस बात को समझना होगा। ये राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, इसमें केंद्र का नहीं है। केंद्र क्या करता है? केंद्र लेता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। यहाँ पे केंद्र सरकार खरीदार है, कस्टमर है अपने एक प्रोग्राम के लिए, उसको जहां मिलेगा वो खरीदेगा। उसने बता दिया मैं इतने में खरीदूंगा। आप अपने घर में क्या खाते हैं, कैसे खाते हैं, आपके राज्य में आपको 500 रुपए किलो गेहूं खरीद, आप खरीदिए ना। किसने मना किया कि भगवंत मान को 500 रुपए किलो गेहूं खरीदने से? खरीदे वो। देश तो में अपनी इक्वालिटी की बात है ना विजय सरदाना, आप संविधान में जो इक्वालिटी है उसकी बात कर रहे हैं। शिव कुमार काका, बहुत छोटा सा रिएक्शन सर आपसे चाहती हूं मैं इस पर। देखिए, कुछ बात तो वो ठीक कह रहे हैं, हाँ। मगर केंद्र सरकार क्या करती है? भारत के संविधान में अनुच्छेद 9 के तहत में कृषि के लिए कुछ राज्य सरकार का अधिकार क्षेत्र है, बात सही है। मगर जब केंद्र सरकार को लगता है तो केंद्र सरकार इसमें बीच बीच में हस्तक्षेप करती है। जैसे 3 ऑर्डिनेंस आए इनके, तो राज्य सरकार का विषय आप क्यों लेके आ रहे हैं? एग्रीकल्चर जब स्टेट का सब्जेक्ट है तो केंद्र सरकार उसमें क्यों दखल रखती है? अब इसके बाद में 11 राउंड चर्चा केंद्र सरकार के 5 मंत्री हमसे क्यों करते हैं? अमित शाह जी इन विधेयों पर हमसे चर्चा क्यों करते हैं? इसके बाद में अभी हम लोगों ने अभी चर्चाएं चल रही हैं, ये भी केंद्र सरकार हमसे कर रही है। वो क्यों नहीं कह रहे कि हमारा एक राज्य का विषय है, आप जाइए राज्य में बात करिए? वो क्यों नहीं कह रहे हैं? तो ये बातों से हाँ वो बोल दे मीटिंग में हमसे, हम बैठक उनसे बंद कर देंगे, हम मान से बात करेंगे या हमारे सीएम से बात करेंगे। तो आपको कब राज्य का विषय बन जाता है और कब केंद्र का विषय बन जाता है, ये बहुत अच्छा तरीका है। प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठी लिखी गई थी सभी राज्य के मुख्यमंत्रियों को कि गेहूं पर बोनस दिया जाता है वो बंद किया जाए और धान पर बोनस बंद किया जाए। पीएम बनने के 4 महीने बाद सभी राज्य सरकारों को धमकी दी गई कि अगर जो राज्य सरकार बोनस किसानों को देगी उसकी एफसीआई परचेजिंग नहीं करेगी। और तो बाद में शिव कुमार कब केंद्र का हो जाता है कानून, कब राज्य का हो जाता है? हाँ, और बाद में अगर मेरी जानकारी दुरुस्त है, बाद में फिर इलेक्शन जो हुए राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, वहां उसी कीमत पर अनाउंस कर दिया घोषणा पत्र में कि इस कीमत पर हम खरीदेंगे। जी हाँ, अभी जैसे कि कहा हम 2700 रुपए गेहूं खरीदेंगे और 2200 में हो रहा, रजिस्ट्रेशन हो रहा है अभी। धान हम 3100 खरीदेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा उस रेट पर। तो ये कब राज्य का होता है, कब केंद्र का, इस पर हमने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा चल रहा है कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार ये तय करे कि ये मामला कौन का है। हाँ, चलिए एक और ये मुकदमा, लेकिन मेरे पाले की गेंद वहां डाल दे। मैं आ रही हूँ शिव कुमार का